अस्सलाम वालेकुम। इश्तियाक कदर बात कर रहा हूँ। आज हम शुरू करेंगे मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 47। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि एक दिन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि सिलेबस अभी आप लोगों का आलमोस्ट डन है। एक या दो टॉपिक्स जो हैं वो आप लोगों के में भी रहते होंगे। तो वो टॉपिक्स करवाने से पहले आप लोगों की एक दिन रिक्वेस्ट आई थी कि हमें जो है वो सेक्शन 2 के बारे में बताया जाए कि जो टॉपिक्स हम लोगों ने चैप्टर में से कर लिए हैं। तो आज इंशाल्लाह इस लेक्चर में आप लोगों को मैं उन टॉपिक्स के मतलब जो है वो बताऊंगा। तो टॉपिक्स को बताने से पहले जो है वो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक जो है वो पास रख लें, ताकि जब जब मैं बताता जाऊं तो आप लोग जो है वो साथ साथ निशान लगाते जाएं। जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 में से। तो चैप्टर नंबर 2 में से जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके ऊपर जो है वो मैं टिक करता जाऊंगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, यूनिकनेस ऑफ सेंटर ऑफ मास, लीनियर एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, डायनामिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और इस चैप्टर के 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी किए थे जो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। एक और बात कि मैं जो है ना अब इस लेक्चर में आप लोगों को सिर्फ उन टॉपिक्स के मतलब ही बता रहा हूँ जो चैप्टर वाइज हम लोगों ने पढ़े हैं। जो एग्जांपल्स के बारे में था वो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कौन कौन से चैप्टर में से कौन कौन सी एग्जांपल जो है वो करनी है। जो मैंने आप लोगों को निशान लगवाए हैं आप लोगों ने सिर्फ वही एग्जांपल जो है वो सॉल्व करनी है। अच्छा, उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 है जी काइनेमेटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो इसमें जो है वो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ रिजिड बॉडी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, आइलर एंड चेजलेस थ्योरम, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, तो चैप्टर नंबर 4 में से हम लोगों ने सिर्फ यही टॉपिक्स पढ़े हैं। मैंने भी आप लोगों को सिर्फ वही टॉपिक्स करवाए हैं जो आप लोगों के सिलेबस में मेंशन है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जी। चैप्टर नंबर 5 है जी फिक्स्ड एंड रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इसमें देखते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है जी इक्वेशन ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इसमें हम लोगों ने पढ़ा रोटेटिंग एक्सिस थ्योरम, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा इक्वेशन ऑफ मोशन इन अ रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इसमें केस 1 भी हमने पढ़ा, केस 2 भी पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ द कॉर्लियस थ्योरम।
ये जो टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़े हैं ना, मैं सिर्फ उन्हीं के बारे में बता रहा हूँ और उनके ऊपर टिक्स लगा रहा हूँ। जो टॉपिक्स नहीं पढ़े उनके ऊपर मैं टिक नहीं लगा रहा। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी 1। ये चैप्टर जो था ये आई थिंक हम लोगों ने जब हम कॉलेज में हमारी क्लासेस हो रही थी तो तब हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये चैप्टर आई थिंक कि हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी किया था। इसमें से कोई भी टॉपिक जो था वो हम लोगों ने नहीं था छोड़ा, लेकिन एक दफ़ा फिर से हम देख लेते हैं इसको। तो सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अदर रिलेटेड टर्म्स, ये भी पढ़ा। उसके बाद सेकंड नंबर पे रेडियस ऑफ जायरेशन, ये भी पढ़ा। एंगुलर मोमेंटम एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये भी पढ़ा। उसके बाद है, ये टिक नहीं अभी मैं लगा रहा, लेकिन बोल के मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद है केस ऑफ कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ये भी पढ़ा। उसके बाद दी इनर्शिया मैट्रिक्स, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। ये निशान लगाते जाएं साथ साथ। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रिजिड बॉडी, ये भी पढ़ा था। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी अबाउट अ गिवन लाइन, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद है एलिप्सॉइड ऑफ इनर्शिया, ये भी स्टडी किया था। उसके बाद है पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ही है। उसके बाद है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी इन टेंसर नोटेशन, ये सारा टॉपिक भी हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी किया था। उसके बाद है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इन टेंसर नोटेशन, ये भी स्टडी किया था। पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर द इनर्शिया मैट्रिक्स, ये भी स्टडी किया था। उसके बाद है पैरेलल एक्सिस थ्योरम फॉर द इनर्शिया मैट्रिक्स, ये आई थिंक रिपीट हुआ है, तो ये भी पढ़ा था। तो चैप्टर नंबर 6 ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी किया था, ठीक है जी। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 7 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी 2। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन से हम लोगों ने टॉपिक स्टडी किए थे। सबसे पहला टॉपिक है प्रिंसिपल एक्सिस एंड प्रिंसिपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद है डेफिनेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस एंड देयर सिग्निफिकेंस, ये भी पढ़ा था। उसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी पढ़ा था। इसके रिलेटेड ये थ्योरम था, ये भी किया था, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है। उसके बाद ये नेक्स्ट एक थ्योरम आ रहा है, ये भी किया था, ये भी किया था और ये भी किया था। तीनों थ्योरम जो थे वो स्टडी किए थे हम लोगों ने। उसके बाद आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस बाय सिमेट्रिक कंसिडरेशन, ये टॉपिक भी किया था। उसके बाद आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस फॉर अ प्लेन बॉडी, ये भी स्टडी किया था हम लोगों ने, ये भी आप लोगों ने कर लेना है। जी, तो चैप्टर नंबर 7 में से हम लोगों ने यही टॉपिक्स जो है वो स्टडी किए थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में ही एक और टॉपिक है, पेज नंबर 210 के ऊपर, इक्वी मोमेंटल सिस्टम, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। इसके रिलेटेड एग्जांपल जो हैं वो काफ़ी आती हैं। उसके बाद ये थ्योरम था उसी से रिलेटेड, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वाला, ये भी स्टडी किया था। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स थी, तो ये पहले ही मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। आइए चलते हैं अभी नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। उसके बाद आ रहा है चैप्टर नंबर 8 प्लेन मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी। तो इसमें से देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया था।
चैप्टर नंबर 8 में से आई थिंक कि हम लोगों ने जो है वो कुछ भी स्टडी नहीं था किया। इसमें से हम देख लेंगे, मैं सिलेबस जो है ना वो देख लूँगा कि अगर इसमें से कोई टॉपिक हुआ करने वाला तो वो इंशाल्लाह हम इस वीक में जो है वो भी कवर अप कर लेंगे। वही चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। उसके बाद है जी चैप्टर नंबर 9, मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी इन स्पेस। तो इसमें से देखते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या स्टडी किया था। तो इसमें जो है वो सबसे पहला टॉपिक हमने आयलर डायनेमिकल इक्वेशन इसको स्टडी किया था। सेकंड नंबर पे डिटेक्शंस फ्रॉम आयलर इक्वेशंस, ये भी किया। उसके बाद था जी टॉर्क फ्री मोशन ऑफ अ सिमेट्रिकल टॉप, ये भी किया था। उसके बाद है जी जनरल मोशंस ऑफ रिजिड बॉडी, इसको हम लोगों ने स्टडी किया था। ये सारा टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद है जी आयलर एंगल्स एंड रिजिड बॉडीज़ मोशन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक है, तो इसको भी हम लोगों ने बड़ी अच्छी से और डिटेल के साथ स्टडी किया था। कंप्लीट टॉपिक्स था ये मैंने आप लोगों को तब बताया था कि इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन है ये मैंने आप लोगों को तब बता दिया था। उसके बाद टॉप्स एंड जायरोस्कोप, ये भी स्टडी किया था। इसके रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स काफ़ी आती हैं, तो ये कंप्लीट हमने स्टडी किया था। और उसके बाद है स्पिनिंग टॉप, ये भी हम लोगों ने स्टडी किया था। उसके बाद है प्रिसिशन ऑफ इक्विनोसिस, ये भी हम लोगों ने स्टडी किया था। तो ये था जी हमारा मैकेनिक्स का सिलेबस जो हम लोगों ने स्टडी कर लिया हुआ है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि एक दो टॉपिक जो मे भी आप लोगों के रहते होंगे, वो मैं सिलेबस जो है वो चेक करके तो आप लोगों को बता दूंगा कि जो जो टॉपिक्स आप लोगों का रहता होगा वो इंशाल्लाह हम सारा कुछ इसी वीक में जो है वो कवर अप कर लेंगे। ठीक है, तो कोई ऐसा टॉपिक जो मैंने बता दिया हो आप लोगों को जो हम लोगों ने नहीं किया, तो आप लोग जो है वो मुझे बता दीजिएगा। और इसके अलावा भी अगर किसी को समझ नहीं आई कि कौन कौन से टॉपिक जो है वो हम लोगों ने कवर अप कर लिए हैं, तो वो भी जो है वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम्पल्स का मैंने आप लोगों को बताया था कि एग्ज़ाम्पल जो हैं वो ये जो चैप्टर्स मैंने आप लोगों को बताए हैं, इन तमाम चैप्टर्स की एग्ज़ाम्पल्स ऑलमोस्ट हम लोग कर चुके हैं। एक आध एग्ज़ाम्पल जो रहती है वो हम लोग इंशाल्लाह जल्दी कवर अप कर लेंगे। तो आप लोगों से जो है वो एक और बात करनी थी कि इन तमाम चैप्टर्स जिनके मैंने टॉपिक्स आप लोगों को अभी बताए हैं, इन तमाम चैप्टर्स की एग्जांपल जैसे अभी मैंने मेंशन किया कि हम लोग कर चुके हैं। लेकिन अगर किसी को कोई थोड़ा सा भी इशू हो एग्जांपल्स में, मैं बार बार जो है वो आप लोगों को कह रहा हूँ कि एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैकेनिक्स की बाज़ औक़ात जो है वो ऐसा होता है कि टॉपिक कोई भी नहीं आता और सारी की सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो इस हवाले से एग्ज़ाम्पल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ कि अगर किसी को कोई थोड़ा सा भी इशू हो जहाँ से समझ ना आ रही हो एग्ज़ाम्पल्स की, तो वो आप जो है वो कभी भी मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं पर्सनली। ठीक है।